हेलो एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज़ मिस किलर इंस्टिंक्ट और आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या आपको पुनर्जन्म में यकीन है? अगर नहीं है तो सुमित्रा की कहानी सुन लीजिए। इस कहानी का जवाब तो आज तक साइंटिस्ट भी नहीं ढूंढ पाए। हमारे देश के लोग अंग्रेज़ों की बात बहुत मानते हैं, तो मैं बता दूं, उनके हिसाब से भी ये कहानी बिल्कुल सच थी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश इटावा के मामूली से गांव शरीफपुर में रहने वाली सुमित्रा की। सुमित्रा एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई थी। उसके पिताजी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और माँ की मौत तो पहले ही हो चुकी थी। सुमित्रा को हर वक्त अकेलापन खाए जाता। छोटी सुमित्रा को उसके रिश्तेदारों ने पाला था। जब सुमित्रा सिर्फ 13 साल की थी, उसके घर वालों ने उसकी शादी एक जगदीश सिंह नाम के आदमी से करा दी। सुमित्रा का पति जगदीश भी अपने परिवार का पेट पालने के लिए अक्सर काम से बाहर ही रहता था। यहाँ भी सुमित्रा को अकेलापन ही मिला था। कुछ समय बाद ही सुमित्रा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वो बहुत खुश थी कि फाइनली उसके साथ कोई खेलने वाला आ गया। वो अपने बेटे को सर आंखों पर रखती थी और उसकी परवरिश में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक दिन सुमित्रा अपने 5 महीने के बेटे को गोद में उठाकर पानी भरने जा रही थी। उसके एक हाथ में पानी का घड़ा था और दूसरे हाथ में उसका बेटा। सुमित्रा ने पानी भरा और वहां से जाने लगी, लेकिन रास्ते में ही वो अचानक से रुक गई। उसके हाथ से पानी का घड़ा गिर गया और उसका हाथ हवा की ओर इशारा कर रहा था। उसके दूसरे हाथ में उसका बेटा उसने कस के पकड़ा था और वो अपने दांत किटकिटा रही थी। उसकी आंखें सफ़ेद पड़ चुकी थी और उसके हाथों की उंगलियां बिल्कुल पीछे की ओर मुड़ गई थी और इतनी मुड़ी हुई थी जैसे टूट ही जाएंगी। आसपास के लोगों ने जब ये सुमित्रा की हालत देखी तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। कोई उसके पास जाने को तैयार नहीं था, लेकिन सबको फिक्र थी। सुमित्रा के 5 फुट दूर खड़े इंसान को भी उसकी सांसों की आवाज़ बिल्कुल सटीक सुनाई दे रही थी। देखते ही देखते वहाँ लोगों की बहुत भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सुमित्रा को जाके हाथ लगा सके। गांव वालों में तो वैसे भी भूत पिशाच का ज़्यादा ही डर रहता है। 5 मिनट बाद जब सुमित्रा अपने होशो आवाज़ में आई तो उसने लोगों की भीड़ देखी और उनसे पूछा कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो सुमित्रा से बात कर सके और लोगों ने सुमित्रा को वहाँ से जाने को कह दिया। सुमित्रा को कुछ भी याद नहीं था और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़ आखिर जमा क्यों थी। एक रोज सुमित्रा अपने किचन में काम कर रही थी। बाहर उसकी सास को कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, किसी के दांत किटकिटाने की आवाज़। सुमित्रा की सास इस आवाज़ से बहुत डर गई थी और वो इस आवाज़ का कारण ढूंढने लगी। तो उसे किचन में अपनी बहू एक बहुत ही अजीब से हाल में दिखी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी और उसका हाथ हवा में था। वो अपने दांत किटकिटा रही थी और उसकी उंगलियां इतनी मुड़ी हुई थी कि मानो टूट ही जाएंगी। अब ये दृश्य देखकर उसकी सास भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अचानक से इसको हो क्या गया है। और ये सब तकरीबन 10 मिनट तक चलता रहा। जब सुमित्रा 10 मिनट के बाद अपने होश में आई तो उसने देखा कि सबके सब इतना डरे हुए हैं। लिहाजा उसने सबसे सवाल पूछे कि आखिर आप लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सुमित्रा को बता पाए कि आखिर हुआ क्या था। वो खुद ही इतने बड़े असमंजस में थे। अब यही सब होते होते 5 महीने बीत चुके थे। सुमित्रा ने अपने आप को सबसे अलग कर लिया था, क्योंकि वो जब भी अपने होश में आती सब लोग उसे ऐसे भयावह नज़रों से देखते कि वो खुद भी डर जाती कि आखिर कुछ मुझ में ही दिक्कत होगी। सुमित्रा अब अपने बेटे और पति से भी दूर रहने लगी थी। एक बार सुमित्रा को फिर से यही दौरा पड़ा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सुमित्रा ने कहा कि आज से 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी। ये सब उसके घर वालों ने देखा सुना और वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि कोई अपनी मरने की तारीख कैसे बता सकता है। सुमित्रा फिर से जब अपने होश में आई तो उसने फिर से घबराए हुए लोगों को देखा। अब उसने आखिर अपने पति से पूछा कि आखिर माजरा क्या है। तो उसके पति ने बताया कि तुमने कहा है कि 3 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुन के सुमित्रा को भी घबराहट होने लगी। 3 दिन बहुत सही से बीते। सुमित्रा बिल्कुल शांत और बिल्कुल सही थी। उसे कोई दौरा नहीं पड़ा था।
तीसरा दिन आते ही उसे घबराहट होने लगी और उसने ये डिसाइड किया कि अब वो कहीं बाहर नहीं जाएगी, अपने कमरे में ही रहेगी और ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे उसकी मौत आ सके। तीसरे दिन सब उस क्यूरोसिटी में थे कि आखिर होने क्या वाला है। सुबह से शाम बीत गई और सुमित्रा को कुछ भी नहीं हुआ। घर वाले भी थोड़े निश्चिंत हो गए कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही दौरा पड़ा होगा, सब कुछ ठीक है। सुमित्रा भी हंस खेल के अपने दोस्त से बात कर रही थी, लेकिन बात करते करते अचानक सुमित्रा एकदम से रुक गई। उसकी दोस्त उससे सवाल पूछ रही है, उसे हिला रही है, लेकिन सुमित्रा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुमित्रा की आंखें बिल्कुल खुली हुई और वो बिल्कुल जमी हुई थी, जैसे कोई मोम का पुतला हो। दोस्त ने चिल्ला के सुमित्रा के घर वालों को बुलाया। घर वालों ने देखा कि सुमित्रा बिल्कुल खड़ी हुई है, उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं, लेकिन वो कुछ हिल डुल ही नहीं रही थी, वो बिल्कुल मोम की तरह जमी हुई थी। उन्होंने तेजी से जाकर वैद्य को बुलाया। वैद्य और घर वालों ने पहले सुमित्रा के शरीर को उस खड़े हुए पोजीशन से लिटाया, फिर उसकी नब्ज चेक की गई और उसकी सांसें चेक की गई। सुमित्रा उसी समय मर चुकी थी। भविष्यवाणी सच हुई। सारे घर वाले अब टूट चुके थे। वो सुमित्रा के गम में रो रहे थे और उन्हें ऐसा लगा कि जितनी जल्दी हो सके सुमित्रा को इस पीड़ा से मुक्त कराया जाए। तो उन्होंने क्रियाक्रम की सारी तैयारियां शुरू कर दी। सुमित्रा की बॉडी को एक सुहागन की तरह सजाया जाना था। गांव की सारी औरतें इसी काम में लगी हुई थी। वो सुमित्रा की लाश को सजा रही थी और उसके बालों में तेल लगा रही थी कि अचानक एक लड़की चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकली और उसने घर वालों को बताया कि सुमित्रा जिंदा है। सुमित्रा की आंखों की पुतलियां घूम रही थी और उसका दिल भी धड़कना शुरू हो गया था। ये सब देख के वहां के सारे लोग घबराकर बाहर निकल गए और उन्होंने फिर से वैद्य जी को बुलाया। सुमित्रा की नब्ज चेक करी गई और वैद्य ने कहा, ये आज तक का सबसे बड़ा चमत्कार है, सुमित्रा जिंदा थी। अब ये सब देख के परिवार वाले खुश। सुमित्रा के पति ने जैसे ही सुमित्रा को गले लगाया, सुमित्रा ने उनको धक्का दे दिया और कहा, कौन हो तुम? वो वहां पे खड़े किसी भी इंसान को पहचान नहीं पा रही थी। सुमित्रा ने तो अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे को भी पहचानने से मना कर दिया था। सबको लगा कि चलो दौरा पड़ा होगा, कोई बात नहीं, फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। और सुमित्रा को वो लोग घर ले गए। लेकिन अब इस बात को 3 महीने बीत चुके थे और सुमित्रा की सिर्फ एक ही जिद थी कि उसका नाम सुमित्रा नहीं है और वो किसी को भी नहीं जानती। लेकिन वो 3 महीने से लगातार किसी को खत लिख रही थी। अब जरा सोचिए, एक गरीब परिवार की लड़की जिसने आज तक पढ़ाई लिखाई न की हो, वो अचानक से खत लिखने लग जाए, तो क्या ये हैरान कर देने वाली बात नहीं होगी? सुमित्रा का अचानक से पूरी तरह से स्वभाव बदल चुका था, मानो सुमित्रा के शरीर में कोई और ही है। अब उन खतों के सिलसिले में एक इंसान डिबियापुर से, जो कि 80 किलोमीटर दूर था, सुमित्रा के बारे में पूछते हुए उसके घर तक पहुंचा। उन्होंने बताया कि वो राम सिया त्रिपाठी हैं और वो सुमित्रा से मिलना चाहते हैं। ये नाम सुनते ही सुमित्रा रोते रोते उनके गले लग गई। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन है ये लड़की और क्यों इतना रो रही है। तो सुमित्रा ने चिल्ला के कहा कि मैं आपकी बेटी शिवा त्रिपाठी हूँ, आपको क्या मेरी राइटिंग भी नहीं पता? अब सुमित्रा के लिखे हुए खतों की हैंडराइटिंग भी शिवा से मिलने लगी थी। अब शिवा के पिता राम सिया त्रिपाठी ने सुमित्रा को शिवा की शादी की एल्बम दिखाई। सुमित्रा ने शिवा से जुड़े हर एक व्यक्ति को पहचान लिया, उसके 2 बच्चे, उसका पति, उसके सास ससुर और सारे रिश्तेदार। लेकिन एक फोटो देखते ही वो घबरा गई। वो तस्वीर थी उसकी ननद की। सुमित्रा ने बहुत घबरा के बताया कि इसी ने उसके सर पे ईंट मार के उसकी हत्या कर दी थी। ये सब सुन के राम सिया त्रिपाठी की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। उन्होंने माना कि जितना भी कुछ सुमित्रा ने बोला है वो 16 आने सच है। उन्होंने बताया कि 80 किलोमीटर दूर रहने वाली शिवा की 24 घंटे पहले ही मौत हुई थी, जब सुमित्रा को ये दौरे पड़ने शुरू हुए थे। शिवा की हत्या की सच्चाई कभी बाहर आ ही नहीं पाई, क्योंकि जब ये सब हुआ तब शिवा के पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। शिवा के ससुराल वालों ने उनके लौटने तक का इंतजार नहीं किया और शिवा का क्रियाक्रम कर दिया था। शिवा बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की थी, लेकिन उसके ससुराल वाले अनपढ़ और लालची थे।
वो शिवा को अक्सर दहेज के लिए सताते थे। एक दिन इसी कहासुनी में शिवा की ननद ने शिवा के सर पे ईंट मार दी और उसकी वहीं के वहीं हत्या हो गई। पड़ोसियों ने शिवा के ससुराल वालों को उसकी लाश रेलवे ट्रैक की ओर फेंकते देख लिया था, लेकिन कुछ करने से पहले ही उन्होंने शिवा का अंतिम क्रियाकर्म भी कर दिया। इसलिए सबूत ना होने पर उनको कोई सजा नहीं हुई। शिवा की मृत्यु के 24 घंटे बाद ही अचानक सुमित्रा को दौरे पड़ने लग गए थे। सुमित्रा अब शिवा बन चुकी थी, लेकिन दोनों परिवारों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने सारी पुष्टि करी और इसको एक सच्ची पुनर्जन्म की घटना कहा गया। सुमित्रा ने अपनी बाकी की जिंदगी शिवा बन के काटी और सबने उसे इसी हाल में अपना भी लिया था। तो गाइज, ये थी मेरी आज की कहानी। कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आप इन सब में मानते हैं? ये भूत बाधा थी या एक पुनर्जन्म की कहानी, या फिर कुछ ऐसा जो इंसानी सोच से भी परे है?